ये कहानी है डिफेंस के इलाका में घरेलू मुलाजमीन पर पुलिस के तशद्दुद की। जी हाँ, डिफेंस का ये इलाका जिसको देखकर तहफ़्फ़ुज़ और कानून का एहसास जो होता है, लेकिन इसके बरक्स कानून के रखवालों ने एक और भयानक वाक़या रूनुमा कर दिया। जी हाँ, ये स्टोरी है एक घरेलू मुलाजमा की जिसको चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। ना सिर्फ उस मुलाजमा को गिरफ्तार किया गया बल्कि उसके भाई को भी हिरासत में लेकर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये वाक़या उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब इसकी फुटेजेस और तस्वीरें जो हैं वो सामने आई। इस पर तफसीलन अगर मैं बात करूं तो आपको इस स्टोरी की तरफ ले चलूं तो ये डिफेंस का इलाका है जहां एक अमीरजादे के घर ये दोनों गरीब बहन भाई जो है वो मुलाजिम थे। उन साहब के घर जो है वो चोरी हो जाती है और चोरी का इल्ज़ाम क्योंकि ये गरीब थे इसलिए इनके सर जा लगता है। पुलिस फौरन हरकत में आती है, ना आओ देखती है ना ताओ, और इन गरीब बहन भाइयों को जो है वो उठा लिया जाता है। ना सिर्फ उठा लिया जाता है बल्कि बगैर किसी वजह के थाने में ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इसमें पुलिस को जो कानूनी तरीकाकार है वो इख्तियार करना चाहिए था। चोरी की वारदात में जहां मुलाजमीन को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया, वहीं जो मालिक मकान है उसको और उसके अहले खाना को भी शामिल तफ्तीश जो है वो किया जाना चाहिए था, जिससे तमाम हक़ाइक़ जो है वो सामने आ जाते। लेकिन क्योंकि मालिक अमीर था और जो मुलाजमा है और मुलाजिम उसका भाई है वो गरीब है, इसलिए कानून में दोनों बराबर नहीं। कानून में दोनों के लिए अलग अलग कानून, अमीर के लिए एक अलग कानून है और गरीब के लिए पाकिस्तान में एक अलग कानून है। इसीलिए इन दोनों बहन भाइयों को थाने ले जाकर हब्से बेजा में रखा गया और फिर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जो फुटेज और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें देखा जा सकता है कि एक बहन के सामने उसके भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उसके हाथ रस्सियों से बांधे गए हैं, उसके हाथों के अंदर पुलिस ने डंडा भी घुसा रखा है और उसको एक दीवार से लगाया हुआ है। ये तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके बाद अफसरान ने जो है वो इस पर नोटिस लिया। इसमें एक पुलिस एहलकार और एक लेडी एहलकार भी बैठी हुई नजर आती है, जबकि वो घरेलू मुलाजमा जिस नौजवान को तशद्दुद किया जा रहा है उसकी बहन वो भी बैठी हुई नजर आती है। ये तस्वीर वायरल होती है तो फिर वही रवायती तरीकाकार जिसमें अफसरान ने नोटिस लिया और फिर मुअत्तलियाँ शुरू हुई। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा SHO का सर और थाने का अमला जो है उसको फारिग कर दिया गया। ना तो SDPO के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना ही जो SP हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हमने होती हुई देखी। ऐसे बहुत से वाक़यात रूनुमा हुए जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा एक SHO को जो है वो मुअत्तल किया जाता है, इंक्वायरी लगाई जाती है, लेकिन फिर कुछ अर्सा बाद वो दोबारा जो है वो बहाल हो जाता है। इसमें घरेलू मुलाजमा जिसका हम नाम उनका जो है वो जाहिर नहीं करते, लेकिन ये वाक़या बहुत ही अफसोसनाक है जो लाहौर के एक पोश इलाका डिफेंस में और डिफेंस के थाना A में जो है वो सामने आया। इस पर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने फौरी तौर पर नोटिस लिया और पूरे थाने का अमला समेत SHO मुअत्तल कर दिया। SDPO को वजाहती लेटर जो है वो जारी किया गया और इसके अलावा SP कैंट को ये हिदायत की गई है कि वो इस मामले पर फिल फॉर इंक्वायरी करें और इंक्वायरी करने के बाद जिम्मेदारों का तयन किया जाए और फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और महकमाना कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। अभी ये बात चल रही है, इसमें एक मुकदमा जो है वो भी दर्ज कर लिया गया है। इस हवाले से मैं अब आपको तफसीलन बताऊं तो ये मुकदमा उस थाने के कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल के खिलाफ जो है वो दर्ज किया गया है। इस FIR में जो है वो बताया गया है कि कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल ने जो है वो इन बहन भाइयों को जो है वो हिरासत में लिया और फिर उसके बाद जो तफ्तीश का तरीकाकार है जो इख्तियार किया वो गलत था। इन्होंने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया और उन पर बेईमाना तशद्दुद किया, जिस पर यह मुकदमा जो है वो इन दोनों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया और इनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जहाँ ये वाक़या रूनुमा हुआ इसके बाद कई सवालिया निशान जो है वो खड़े हो गए हैं, कई सवालात जो हैं वो उठे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की बात करें जो थाना कल्चर में तब्दीली और मॉडल जो पुलिस है उसको बनाने के दावेदार नज़र आती हैं, लेकिन उससे बरक्स पंजाब की सूरत हाल, ख़ास तौर पर महकमा पुलिस की सूरत हाल बिगड़ती ही नज़र आ रही, क्योंकि ये कोई पहला ऐसा वाक़या नहीं, इससे पहले ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, जिस हवाले से नाज़रीन मैं आपको आगाह भी करता रहा हूँ। मेरे पीछे ऐसे बहुत से वीलॉग्स जो हैं वो मैंने किए जिसमें पुलिस टॉर्चर, पुलिस के इख्तियारात से तजावुज़ और पुलिस जो जराइम पेशा अफराद की पुष्ट बनाई करती रही और ख़ुद जो पुलिस अफसरान एहलकार क्रिमिनल हैं उनके हवाले से भी तफसीलन आगाह किया। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से बहुत दफ़ा ये हिदायत जो है वाला अफसरान को जारी की गई कि शहरियों के साथ
अच्छे सलूक से पेश आया जाए, थानों में उनकी इज्जत की जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। थानों में SHOs के कमरे में कैमरा जात भी लगाए गए, हवालात में कैमरे भी लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे वाक़यात रूनुमा होना, ये ना सिर्फ सवालिया निशान है बल्कि लम्हा फिक्रिया भी है। इनको रोकने के लिए ठोस इकदाम जो है वो करने होंगे। पुलिस एहलकार वर्दी पहनकर या वर्दी के नशे में या वर्दी की ताकत में इंसानियत जो है वो भूल बैठते हैं और फिर ख़ास तौर पर गरीब जो है वो इसका निशाना बनते हैं। ऐसा ही हुआ ये डिफेंस के इलाका में, जिसमें एक गरीब घरेलू मुलाजमा जिस पर चोरी साबित भी नहीं हुई थी, उसको उठाकर जो है वो बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब देखना यह है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ SHO और थाने की अमले तक ही महदूद रहती है या उसी थाने में ASP जो बैठती हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्या उनको इस बात का इल्म नहीं था कि उनके थाने में जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है? SP जो इस पूरी डिवीजन का सरबराह है, जो इस सारे मामले को जो है जिसको देखना चाहिए, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं जिनकी सुपरविजन में तमाम चीज़ें जो है वो हो रही हैं? DIG ऑपरेशन मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ थानों का विजिट तो करते हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात जो हैं वो कम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब इसमें पुलिस अफसरान का कहना है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक जो मामला जिस तरफ जा रहे हैं वो रवायती तफ्तीश और रवायती कार्रवाई की तरफ ही जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही पुलिस एहलकारों को और अफसरान को मुअत्तल किया जाता है और उसके बाद फिर दोबारा कुछ ही अरसे बाद वो हमें फिर पुरकशिश सीटों पर बैठे हुए जो वो नजर आते हैं। तो इसका मजीद एंड क्या होगा, आप इस स्टोरी को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं। मुझे इजाज़त दें, अगली स्टोरी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।